अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वावधान में वैशाली जिला के लालगंज गंडक परियोजना के मैदान में चल रहे श्री चंडी महायज्ञ में अग्नि मंथन के द्वारा अग्निदेव को प्रकट किया जा चुका है। हवन पूजन भी शुरू है। अग्निदेव के प्रकट होते ही यज्ञ मंडप की परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ हर रही है। यज्ञ मंडप में अग्निदेव के प्रकट होने के साथ ही भगवान के जयकारे से यज्ञ स्थल गूंज उठा। अग्नि मंथन से प्रकट हुई अग्निदेव के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय धर्म संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित रमाशंकर शास्त्री ने कहा कि पृथ्वी, जल, आकाश सब जगह अग्नि है। अग्नि भोजन पकाने और पचाने दोनों के काम आता है। भोजन बनाने के काम में आने वाली अग्नि गृहस्थाग्नि, प्राणियों के शरीर में रहकर भोजन पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, जंगल की अग्नि दावाग्नि, अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि यज्ञाग्नि होती है। इसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष ने संतान धर्म के बारे में विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को धर्म रक्षा सम्मेलन का आयोजन होना है। इसमें उन्होंने लालगंज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को इस मंडप के पास कथा पंडाल में धर्म रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम भक्त संध्या काल में इस सम्मेलन में शामिल होकर धर्म के मर्म को समझे। धर्म रक्षा क्या है, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बता दें कि इस यज्ञ को काशी से आए यज्ञाचार्य विकास त्रिपाठी, गोपाल झा, विजय पांडे, प्रदीप मिश्रा, राकेश द्विवेदी समेत कई विद्वानों के द्वारा कराया जा रहा है। यज्ञ के बाद प्रतिदिन शाम को भागवत कथा और सत्संग का भी आयोजन किया जा रहा है। सभी धर्मानुरागी लोग इस कथा में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कौन सा यज्ञ हो रहा है? चंडी महायज्ञ है, शत चंडी है, 108 पाठ दुर्गा जी का होता है, उसका दशांश हवन होता है। सनातन तो पालन करने की वस्तु है और जो पालन करेगा उसी को पता चलेगा। ये वाचिक नहीं है, ये कार्मिक है। कर्म के द्वारा सनातन का पोषण होता है और सनातन के द्वारा हमारा पोषण होता है, समाज का पोषण होता है, धरती का पोषण होता है, पर्यावरण का पोषण होता है। सनातन व्यापक है, व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए इस व्यापकत्व को बनाए रखने के लिए उसके नियमों का पालन करें तो संसार सुखी रहे। यज्ञ करने से लोगों में क्या ऊर्जा मिलती है? यज्ञ ही ऊर्जा का स्रोत है। जितने भी स्रोत हैं, जितने भी शक्ति के स्रोत हैं, वो सब यज्ञ से ही निकलते हैं। और ये भी यज्ञ बंद हो जाएगा तो पर्यावरण का क्या होगा? हम ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक को भोजन देते हैं, उसमें सभी आ जाते हैं। देवता भी, मानव भी, दानव भी। जो होता है कुत्ते बिल्ली को भोजन कोई नहीं देता है, लेकिन यज्ञ देता है। उनके पत्तल खा करके फेंक देते, कुत्ते भी खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। तो यज्ञ से बढ़िया यज्ञ अर्थात कमनोन्नत्र लोकोयम कर बंधन। यज्ञ के अलावा जो भी कार्य है सभी बंधन कारक हैं। बार बार ये कहना पड़ता है कि यज्ञ से हानि किसको, आज तक हमको नहीं पता। किसी ने ये तो बार बार पूछा जाता है यज्ञ से क्या लाभ है, लेकिन लाभ गिनाने लगूंगा तो वैसा लाभ कहीं नहीं है। लेकिन हानि पूछता हो तो नहीं बताते। कई बड़े लोगों से पैसा लेकर के इन सारे लोगों को बंटवारा बांटते हैं। पंडाल बनाने वाला को, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप वाले को, बनिया को, बर्तन वाले को, कपड़ा वाले को, अगरबत्ती वाले को, धूप वाले को, और तो छोड़ो सरकार को भी। जो महात्मा लोग आते हैं काशी से, प्रयाग से, इधर से, सब पैदल नहीं आते हैं, रेल से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, हवाई जहाज से भी आते हैं। बिना किराए उस सरकार को भी फायदा है। और किसको बता दे फायदा? बोले अरे बीमार लोगों को फायदा है, जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनको भी फायदा है। महात्मा लोगों का प्रवचन सुन करके उनको भी ऊर्जा मिलती है। जो बिगड़े लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, वो भी सत्संग में आते हैं तो थोड़ा देर के लिए सही, लेकिन उनका भी आचरण बनता है। धर्म रक्षा सम्मेलन कब है? 5 तारीख को है। पूर्णाहुति के एक दिन पहले होता है। 5 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक है। इसमें सभी नेता, सभी वर्ग के लोग होते हैं, नेता भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं और कर्मकांडी लोग भी होते हैं। तो नेताओं से ये किया जाता है, धर्म की रक्षा करना सरकार का काम है, हमारा काम है पालन करना।
ये जो धर्मांतरण हो रहा है, जो दुनिया भर के जिहाद जिनका नाम दिया जा रहा है, ईसाईकरण हो रहा है, ये धर्म के नाम से, धर्म की परिभाषा किसी न तो मजहब से निकलती है और न ही रिलीजन से। धर्म का मतलब जो सबके योग्य हो, जो सबके लायक है और जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता हो, उसी का नाम धर्म है। क्यों? अनुशासन हो, आचरण हो, आहार। तो यदि आहार बिगड़ गया तो धर्म का आचरण नहीं हो सकता। जितने भी इस तरह के दुराचारी हुए हैं, जैसे रावण के इत्यादि का नाम लेते हैं ना, इनका काम यही था। पहले आहार बिगड़ता था। आज हमारे सनातन धर्म वाले भी आहार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वेद वेदांत निरंतर ये कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृत लंबेश्वर ग्रंथिना प्रमुख। आज मैं जो कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं कि भाई आहार को शुद्ध करो, आहार का शुद्ध करो, इसका मतलब आहार जिस आहार को हम लेते हैं उससे शक्ति बनती है, बुद्धि भी उसी बनती है, सर्व शरीर भी उसी से बनता है। अब जब विकृत आहार लेंगे तो विकृत उसका परिणाम आएगा। ये जितने भी हैं राम के ऊपर प्रश्न उठाने वाले, अभी कितना कितना कहें, ये बुद्धिहीन लोग वोट की लालच में कितना गिर जाएंगे। उनको तो शर्म आती है कि नहीं आती, लेकिन हमको शर्म आती है कि जिनके बाप दादा राम को मानते थे, अब प्रयाग नहाने से क्या लाभ है, गंगा नहाने से कोई गरीब हो अमीर हो जाएगा, मंदिर जाने से कोई धनवान हो जाएगा। धनवान के लिए, अगर धन के लिए लालच है तो धन के लिए चोर करो, बेईमानी करो, डकैती करो। अरे धन का मतलब होता है जो ईमानदारी से मिलता है। यावत भृते जठरम तावत सत्वम देहिना, जितना से पेट भरे उतना ही तुम्हारा धन है। शास्त्र कहता अधिकम जो भी मन्ने तेनो दंड बढ़ती, पेट से अधिक रखने वाला चोर है, और जैसे चोर को सजा होती है तो ऐसे उसकी सजा होनी चाहिए। ये जितने लोग हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। इन राम अच्छे नहीं लगते क्योंकि राम भ्रष्टाचार प्रिय नहीं है, इनका आहार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है, अनुशासन नहीं है इनमें। अनादिकाल से राम रामायण सब चला आ रहा है। अब आज काल्पनिक भी हो गए, राम कोई देवता नहीं रह गए। ये सब अनर्गल बातें हैं भाई। इसी सबको बताने के लिए सम्मेलन, धर्म रक्षा सम्मेलन किया जाता है कि राम का महत्व समझो। धर्म रक्षा सम्मेलन को लेकर क्या अपील कीजिएगा? अपील तो यही करूंगा कि धर्म निधनम श्रेय पर धर्म भया। गीता कहती है कि अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म है, दूसरा धर्म है ही नहीं, अपना ही धर्म है, सनातन धर्म है, इसलिए उसका पालन करो, उसका लाभ है। भाई धर्म देखो, आपके घर में जवान महिलाएं हैं, वो कई नाते की हैं, बहन है, बुआ है, बेटी है, भतीजी है, सब लोग जवान है। कोई सोया है, कोई बैठा है, कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, नाना प्रकार के काम घर में हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपने घर में रहते हैं तो कभी मन में कोई विकार आता है क्या? अब वो सड़क पर जैसे ही वो महिला निकलती है तो हमारी दृष्टि में क्या हो जाता है, ये सड़क पर क्यों ऐसा हो रहा है, घर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यही विचार का प्रश्न है कि घर में हमारा धर्म है, सड़क पर वो धर्म नहीं है, इसलिए सब है। ये धर्म का मतलब जननी समझाने पर नारी, आत्मोत्सव भूतेषु, इसका नाम धर्म है। केवल हमारा मजहब, हमारा रिलीजन है, बाकी नष्ट हो जाए, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो सब सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये सनातन का उद्घोष है। हम रहे, हमारा बाप रहे, ऐसा नहीं है। ये रिलीजन वाले करते हैं, मजहब वाले करते हैं। हमारा धर्म